हेलोस। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स जो है वो कब से शुरू होगा और क्रैश कोर्स की फ़ीस क्या होगी, क्या टारगेट बैच के बच्चों को, फोकस बैच के बच्चों को क्रैश कोर्स के लिए कुछ अलग से पे करना पड़ेगा या आरआर बैच के बच्चों का क्या होगा, क्या फ़ीस रहेगी किस बैच के अंदर क्रैश कोर्स की। तो हालांकि इट्स टू अर्ली कि अभी जनवरी का महीना है, लेकिन मैं तब भी आपको बता दूं कि आपकी चूँकि क्वेरीज बहुत सारी हैं आपकी इस बारे में, और मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहे बेटा। क्योंकि कारण ये है कि मतलब ऐसा मत सोचिए कि बायोमेंटर्स जो है वो कुछ भी अपनी बात से पलट रहा है, कुछ नहीं। हमने शुरू से एक बात फंडामेंटल क्लियर था इस बार बेटा कि इस बार के टारगेट बैच और फोकस बैच के साथ में चूंकि हमने कोई फीस हाइक नहीं किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो क्रैश कोर्स को यहाँ पर, चूंकि होता ही है बेटा कि जब आप क्रैश कोर्स तक जाते तब तक आपके पास पूरे लेक्चर और सब कुछ सिस्टम पूरा काम कर रहा होता है, तो उसका अपना एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब कई बाकी लोगों से हमें कम मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने सिस्टम से मतलब है हमें, ठीक है ना। तो मतलब ये मैं आपका कोई ऐसा सोचना ही मेरे लिए पाप है कि मैं कोई अनफेयर एडवांटेज किसी का उठाऊंगा इस चीज़ को लेके। लेकिन बेटा देयर इज ए कॉस्ट, हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है, वो एकदम फ्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो टारगेट बैच और फोकस बैच जितने भी बैच चल रहे हैं उन बैच के बच्चों का ये पूछना कि सर जो क्रैश कोर्स है वो उसका क्या स्टेटस है हमारे लिए, तो मैं क्लियर कर दूं बेटा, आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन का जो एंड डेट है वो आपका मई तक है, मिड ऑफ मई तक है। तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो भी कोर्स परचेस किया है तब तक के पूरे कंटेंट का एक्सेस आपके पास रहेगा। ठीक है, मान लो 15 मई लिखा है उसमें, तो मई का, मान लो भगवान ना करे किसी कारण से मान लो एग्जाम 1 महीना आगे बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन टाइम के कारण हो सकता है, इलेक्शन चलेंगे इसलिए एग्जाम आगे बढ़ गया, मतलब देयर में भी पॉसिबिलिटी, मान लो एग्जाम आगे बढ़ गया, मई की बदले एग्जाम जून में आया, तो एग्जाम की डेट हालांकि सेट हो चुकी है पर सरकार कभी भी चेंज कर सकती है। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है नीट का आपका, तब तक आपके पास कंटेंट का पूरा एक्सेस रहेगा, तब तक आप डीपीएस के क्वेश्चन, ऑन डिमांड टेस्ट सब कुछ आप कर सकेंगे आप। तो उसमें कोई चीज़ में जो है वो आपको कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि एक डेट पर एग्जाम आपका कोर्स पूरा हुआ, सिस्टम का एक्सेस बंद कर दिया, वैसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपका नीट 24 का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सिस्टम का एक्सेस आपके पास रहेगा बेटा। ठीक है ना, टारगेट बैच, फोकस बैच, विजन बैच के बच्चे, ठीक है, आरआर बैच के जितने भी बैच चल रहे हैं सबके बच्चों के पास एक्सेस रहेगा। एम्बिशन बैच जो 11th वाला बैच जब जैसे 12th में आएगा तो जैसे उनका कोर्स पूरा होगा, उनका 11th का एग्जाम होगा, 12th का कोर्स उनका शुरू हो चुका होगा। बेसिकली हम उसको एक प्रकार से 2 ईयर शॉर्ट ऑफ मान के चल रहे हैं कि आपको एक अमाउंट फीस का भरना है, और एम्बिशन वाले बच्चे विजन बैच में चले जाएंगे अपने आप से, और वो नए वाले विजन बैच को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनको तो लगातार पढ़ना, उनको तो इस बार नीट देना नहीं है। अब तो टारगेट बैच और फोकस बैच की जो एंड डेट लिखी है उसका मतलब ये है कि तब तक आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद कंटेंट का एक्सेस बंद हो जाएगा आपका। क्लियर, क्लास खत्म, सिस्टम बंद। ठीक है, कब? जब तक एग्जाम आपका नहीं हो रहा तब तक के लिए। अब जो क्रैश कोर्स होगा नीट 2024 के लिए वो सेपरेट बैच है, क्रैश कोर्स का बैच सेपरेट है। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्रैश कोर्स उसका बैच एकदम सेपरेट है, और उसमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो यू हैव टू पे, पर ये पे बहुत नॉमिनल है, ये पे वही उतना ही है जितना हमारा सर्वर का कॉस्ट है, सिस्टम का जो कॉस्ट है, सीडीएन का जो कॉस्ट है, वही हम आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए मांग रहे हैं कि अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन पर जो है वो एक्स्ट्रा महीने देने पे, एक्स्ट्रा कोर्स प्रोवाइड करने पर सिस्टम पर बर्डन आता है। और इस साल जो है वो जो कॉस्ट के चेंज होने के कारण जो भी ऑनलाइन में थोड़ा सा बच्चा जो है वो, हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास बच्चा थोड़ा सा कम हुआ, और उसे स्वीकार करने में मुझे कोई वो शर्म भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया है। लेकिन पूरा मार्केट में जो लोग उसको मार्केट समझते हैं वहाँ पे लोग बच्चे मतलब मोर एंड मोर स्टूडेंट आर गोइंग टू दी ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जो भी है सिस्टम ट्रांजिशन है, एक समय लोग पूरे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है। ठीक है, वो बदलाव ही सबसे कांस्टेंट चीज़ है दुनिया में। ठीक है, तो सिस्टम पर अननेसेसरी जो है वो एक्सेस बर्डन ना आए, इसके लिए एक नॉमिनल फीस आपसे ली जाएगी बेटा। ठीक है, तो क्लियर कर दूं मैं, जो बच्चे टारगेट बैच के हैं, फोकस बैच के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे टारगेट बैच के हैं, फोकस बैच के हैं और विजन बैच के, टारगेट बैच, फोकस बैच, विजन बैच के जो भी बच्चे हैं, और जिन्होंने प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और प्राइम सब्सक्रिप्शन जिन्होंने प्राइम प्लस ले रखा है या प्राइम सब्सक्रिप्शन जिनके पास है। ठीक है, जिनके पास प्राइम सब्सक्रिप्शन है या प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन है, और जो बच्चे टारगेट बैच के हैं
फोकस बैच के हैं, विजन बैच के हैं, उन सभी बच्चों को जो है 699 रुपीज़ देकर कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में 699 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी और 2% जो कन्वीनियंस चार्ज लगता है वो, ठीक है। ये जो 18% का जीएसटी है वो सीधा सरकार को जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, वो आपसे लेकर गवर्नमेंट को देना होता है, हमारे पास उसमें से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। 699 रुपीज़ दी फीस, एकेडमिक फीस जो है वो 699 रुपये है। प्राइम प्लस के बच्चों के लिए, प्राइम के बच्चों के लिए जो विजन बैच में हैं, जो बच्चे फोकस बैच में हैं, जो बच्चे टारगेट बैच में हैं, उनको 699 रुपये देना है यदि वो प्राइम प्लस में है, और प्राइम सब्सक्रिप्शन वाले हैं जिन्होंने प्राइम पैकेज रखा है, प्राइम प्लस पैकेज रखा है, उनको 699 रुपीज़ पे करना है प्लस 18% जीएसटी, 2% कन्वीनियंस चार्ज। ये उनका फीस रहेगा क्रैश कोर्स के लिए। और इसका भी एक ड्यूरेशन रहेगा, आपको जब जैसी वो सिस्टम ओपन करेंगे तो आपको एडमिशन थोड़ा पहले लेना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा बर्डन ना हो जाए सिस्टम में। को देखिए सिंपल सी बात है कि सिस्टम में हमारा सिस्टम स्लॉट पे काम करता है, कितने स्लॉट्स उस पे काम करता है, ठीक है। ये एकदम ओपन सिस्टम नहीं है। दूसरा, जिन बच्चों ने टारगेट बैच के अंदर, फोकस बैच के अंदर, विजन बैच के अंदर जिन बच्चों ने रेगुलर सब्सक्रिप्शन ले रखा था उनको 999 रुपीज़ पे करना है, उनको 999 रुपीज़ पे करना है प्लस 18% जीएसटी, 2% कन्वीनियंस चार्ज उनको पे करना है। जिन बच्चों ने रेगुलर बैच में एडमिशन ले रखा है, जिनका रेगुलर सब पैकेज है और जो फोकस बैच के अंदर है, टारगेट बैच के अंदर है, विजन बैच के अंदर है, उनको 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 2% कन्वीनियंस चार्ज उनको देना है बेटा, ठीक है। फिर जो बच्चे रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच RRR बैच के अंदर है, पहले वाले बैच में जिन्होंने उसमें दो चीज़ें ऑप्शन थे उस समय कि आप 1 गो में पेमेंट करते हैं, उसका लमसम पेमेंट करते हैं जो भी 4720 रुपये कुछ फीस थी उसकी, तो आपको क्रैश कोर्स इंक्लूडेड मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, क्रैश कोर्स की फीस अलग से लगेगी, ठीक है, जो बच्चे इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं उनके लिए। तो रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच में जिन बच्चों ने इंस्टॉलमेंट में पे किया है उनको भी 999 रुपीज़ देना पड़ेगा और उसके बाद प्लस जीएसटी 18%, 2% कन्वीनियंस चार्ज, तो उनको भी क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। क्रैश कोर्स का एक्सेस लेने के लिए आपको अपने बैच को स्विच करना होगा। आपके बैच में, आपके टारगेट बैच, फोकस बैच जो भी बैच है उसमें क्रैश कोर्स शेड्यूल के अंदर नहीं जुड़ेगा, क्रैश कोर्स का बैच अलग रहेगा और आप आराम से बैच को स्विच कर सकते हैं और अपने पहले वाले बैच में वापस जा सकते हैं। देयर इज ए सिंगल क्लिक जिसपे कि आप बैच को स्विच करके वहां चले जाके लेक्चर देख लीजिए, वहां से वापस अपने पुराने वाले बैच में आ जाइए आप, ठीक है। वो स्विच का ऑप्शन आप सबके ऐप में प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक। तो जिन बच्चों ने रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच RR बैच 1.0 पहले वाले बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया था इंस्टॉलमेंट के साथ में, उनको 999 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी और प्लस 2% कन्वीनियंस चार्ज उन्हें पे करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने एक बार में पूरी फीस दी थी पहले वाले RR बैच में, उनको कुछ भी पे नहीं करना है, उनका क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। जिन बच्चों ने RRR 2.0 बैच में एडमिशन लिया है उनके लिए भी क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स की फीस उनसे पहले ही ले ली है, हमने RRR बैच की फीस कम रखी है। क्रैश कोर्स की फीस आप दे चुके हैं ऑलरेडी, हम ये मानकर उसमें फ्री, मतलब मैं बोलूँगा क्रैश कोर्स उसमें इंक्लूडेड था, उसको वैसे ही प्लान किया गया है, ठीक है। लेक्चर की फ्रिक्वेंसी कम, सब कुछ चीज़ें डिफरेंट है उसके लिए वैसा है वो, ठीक है। फिर अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल टारगेट बैच में नहीं पढ़े हमसे, कुछ बच्चे ऐसे जो इस साल फोकस बैच में भी नहीं पढ़े हमसे, कुछ बच्चे ऐसे जो इस साल किसी भी बैच में नहीं थे, लेकिन इसके 1 साल पहले नीट 2023 के दौरान वो हमारे साथ कमांडो बनकर थे। अभी हो सकता है वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अभी हो सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहे हो, मतलब दैट में ही पॉसिबल कि कभी होता है ना कि कई बार अपन नहीं निकलते तो अपने को गुस्सा टीचर पे आता है, ठीक है, अपन नहीं निकले, ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि गीतन सर सही बोलते थे और हमको वही समझ में आता था। तो ऐसे बच्चे जो कभी एक्स कमांडो रहे हैं या जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे कभी ना कभी हमारे ऑफिशियल कमांडो रहे हैं, यदि आप हमारे ऑफिशियल कमांडो रहें, उसी अकाउंट से जो आपका पुराना अकाउंट था उससे आप एक्सेस करेंगे, तो आपको जो है वो जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट जो हमारे बायोमेंटस के रहे हैं, नीट 23 के दौरान हमारे कमांडो बन रहे हैं जो बच्चे, उनको जो है वो 1499 प्लस 18% जीएसटी प्लस जो है वो आपको 2% कन्वीनियंस चार्ज देना होगा बेटा क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। और जो बच्चे रिवाइंड टेस्ट सीरीज के अंदर थे उनको भी 1499 का चार्ज देना होगा प्लस 18% जीएसटी, 2% कन्वीनियंस फी देना होगा। जो रिवाइंड टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चे हैं या जो ओल्ड कमांडो हमारे हैं उनको 1499 का चार्ज देना हमको, ठीक है।
और जो एकदम नए स्टूडेंट है, पहली बार बायोमेंटर से जुड़ रहे हैं, तो उनकी फीस तो बेटा जो फीस है क्रैश कोर्स की वही है 2500 रुपीज़ प्लस 18% GST, 2% कन्वीनियंस चार्ज, वो आपकी फीस है 2950 रुपये के आसपास कुछ फीस इसकी आती है। ठीक है, फीस को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारी चीज़ें हमारी सपोर्ट टीम के पास आ रहा था, तो मैंने कहा मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ और मैं क्लियर कर दूँ बेटा। जो भी हम फ़ी चार्ज करते हैं, ये फ़ी में किसी भी तरह का आउटसाइड फंड जो है वो नहीं, आपके ही फंड से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा चलता है। अब ये बोलो आपकी सर आप मीठी बात कर रहे हो, आप हमको ऐसा बोल रहे हो, नहीं, जो सच है हमको आपको अपनी आर्थिक स्थिति बतानी होगी। भैया हमारे सिस्टम बहुत बड़ा है, उसको चलाने के लिए हमको जो है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कैपिटल कहीं और से नहीं आता है, वो फीस से ही आता है। ठीक है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग, जो भी है वो क्वालिटी को बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, कोई भी हिडन एजेंडा नहीं यहाँ पे रखते हैं हम, जो है वो आपके सामने है, सच्चाई के साथ आपके सामने है। तो भरोसा रखिए हम पर, क्योंकि ये मैं आपसे कह दूं कि यदि आपको फीस ले रहा हूं तो मतलब एक जैसे मैं बोलूं कि 699 रुपये प्लस GST मैंने मांगा आपसे, या मैं 9, तो मतलब बेसिकली आप देखो कि ये बेटा बहुत क्रैश कोर्स में PCB, यदि आप किसी ऑफलाइन स्टूडेंट में क्रैश कोर्स के लिए जाएंगे तो 40,000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी, 39,000, 43,000 ऐसी फीसेज हैं उसमें। ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, इसलिए जो है फीस हमको उतनी रखनी पड़ती है। और अभी क्या हो गया कि चार्जेस, चाहे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हो, चाहे आपके सर्वर्स हो, सबके चार्जेस काफ़ी अधिक हो गए। तो अभी हम लोग एकदम एब्सोल्युटली फ्री चाह कर, मतलब मेरा बड़ा मन था कि मैं फ्री कर दूं सबको, मेरे अकाउंट्स में कहा सर नहीं कर सकते फ्री, हमारी पोजीशन गड़बड़ा जाएगी पूरी ऐसा करने पर। खैर जो भी है बेटा, तो मतलब मेरा, और यदि आप बोलोगे सर हमको नहीं ज्वाइन करना क्रैश कोर्स, तो अब क्या करोगे, हमको अपने कंटेंट दिया, अब क्या करोगे हमारे लिए? आपके वीकली टेस्ट होते रहेंगे, जिस भी बैच में आप हैं वहां पर आपके वीकली टेस्ट होते रहेंगे आपके, और वही आप समझ लीजिए कि यदि आप मान लो क्रैश कोर्स नहीं करना चाहते हैं आप, तो भी बेटा कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, हम तो कॉस्ट ले रहे हैं, सिस्टम की कॉस्ट ले रहे हैं। अब आप मान लो टारगेट बैच में, फोकस बैच में, और आपको नहीं ज्वाइन करना क्रैश कोर्स, तो आप हमारे वीकली टेस्ट जो होते रहेंगे वो आप देते रहिए, उनको हम टॉपिक वाइज कर देंगे। कभी कुछ मतलब मैं बोलूँ, मेरे तो रिकमेंड करूंगा आपसे कि थोड़े बड़े पोर्शन वाइज उसको कर देंगे हम, ठीक है, उसका एक शेड्यूल बना दूंगा मैं, हम और आप मिलके एक डिस्कस करके एक वोटिंग ले लूंगा आपसे, शेड्यूल को हम बना देंगे, तो चिंता मत कीजिए उसकी, ठीक है। लेकिन मेरा पर्पज़ ये कि मैं इसके लिए नहीं कि मैं बोलूँ कि आना ही है टाइप, नहीं, आपको नहीं आना तो मत आइए आप, ठीक है, नहीं आना तो बताइए, लेकिन आइए तो भरोसे के साथ आइए बेटा, देयर इज अ कॉस्ट, ठीक है, चीज़ें हैं उसमें। फिर बहुत बच्चे हमसे ऑफलाइन कमांड सेंटर के बारे में पूछे, तो बेटा ऑफलाइन कमांड सेंटर का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, अभी उसमें जो काम चल रहा है पहले वो काम पूरा हो जाए। मैंने बोला कि भैया मैं बच्चों के साथ में कुछ बता दूं और वो ना हो पाए, नहीं, पहले आप पूरा काम कीजिए, सिस्टम पूरा तैयार कीजिए, उसके बाद ही मैं बच्चों को अनाउंस करूंगा। और ऑफलाइन बायोमेंटर्स का जो ऑफलाइन कमांड सेंटर है उसमें पहले राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ कितना एडमिशन मुझे देना चाहिए, आप बताइए कि मुझे बायोमेंटर्स का यदि ऑफलाइन सेंटर ओपन करना है इस साल, तो मुझे कितने एडमिशन लेना चाहिए इस साल, मुझे कितने बच्चे लेना चाहिए, ताकि मैं क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना करूं और मैं बच्चों को जो है वो एकदम हाई क्वालिटी पर, हमारे मैन फैकल्टी हम सब जो है वो उनके साथ में मेहनत कर सके और हम टॉपर्स को क्रिएट कर सके। आप बताइए संख्या, क्या संख्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, इस साल जब बैच 1 लॉन्च होगा, हमारा जो हमारा ग्लेडिएटर बैच लॉन्च होगा, नाम भी बिल्कुल योद्धा वाला है, सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे एकदम आपको लगेगा आप कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में आप आए। और बायोमेंटर्स इज नॉट ए कोचिंग सेंटर, इट्स ए कमांड सेंटर, हाई डिसिप्लिन, एक डिफरेंट लेवल की दुनिया में आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा, ताकि आप के अंदर का टॉपर हम जगा सकें हम, ठीक है। तो वो जो सेंटर है उसमें बच्चों की संख्या कई हजारों में नहीं हो सकती है। पहले बैच में हम जब ग्लेडिएटर बैच जो है उसमें हम लोग जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो ग्लेडिएटर बैच 1 और 2, ठीक है, हम पहले बैचेज में जिसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा, मेरे मैन फैकल्टी पढ़ाएंगे, उसमें हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चों को एडमिशन देंगे। ओनली 500 एक्सक्लूसिव एडमिशंस, ओनली 500। ये बात चल रही है ग्लेडिएटर बैच की, बैच 1 एंड बैच 2 की।
उसके बाद राउंड, इसका मतलब है कि राउंड 1 में जो एडमिशन है ग्लेटर बैच में वो लिमिटेड संख्या में ही मिलेगा एडमिशन। आप उसके लिए बाकायदा आपको एक प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज कोचिंग बहुत सारे हैं दुनिया में, देश में कोचिंग की कोई कमी नहीं है। कोटा में भर कर हैं, इंदौर में भी है, जयपुर में भी है, ठीक है, पटना में भी है, कोचिंगों की कोई कमी नहीं है, सब जगह बढ़िया है। लेकिन बायोमेंटर्स का कमांड सेंटर एक है, एकमात्र सेंटर है, और जो सबसे अलग है, जो नॉर्मल कोचिंग सेंटर के समान नहीं है, एक आधुनिक गुरुकुल के समान है। और उसमें एडमिशन लेना मतलब समझ लीजिए कि एक अलग लेवल की चीज है वो, ठीक है। कितनी फीस होगी, क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा। पर अभी मैंने सिर्फ एक फैक्ट डिस्क्लोज किया, ग्लैडिएटर बैच जिसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा, हमारे मेन फैकल्टी पढ़ाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में पहले 500 इंटैक, फिर राउंड 2 ओपन करेंगे। और हमारा टारगेट इस बार सिर्फ और सिर्फ जो है, हम जो है वो बहुत, हमको हमारे पास जो स्लॉट्स है वो फुल होते हैं, हम लोग जो है वो अनलिमिटेड संख्या में, कि यहां भी सेंटर खोल दिया, वहां भी सेंटर खोल दिया, इधर 10,000 बच्चा 5, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। बिकॉज क्वालिटी एंड कमिटमेंट मैटर्स टू बायोमेंटर्स। हम बोलेंगे भैया आप ऑनलाइन पढ़ो, तुमको ऑफलाइन एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, अब ऑनलाइन पढ़िए आप। पर क्वालिटी पे कोई भी क्वालिटी पर, कमिटमेंट पर कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। जो हमारे उसूल है, जो हमारा फंडामेंटल्स है, वो हमेशा हायर साइड रहेंगे और उसको हम फॉलो करेंगे। और देश के अंदर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो एजुकेशन से हो सकता है, सच्चे अर्थों में हो सकता है, बगैर किसी बाहरी व्यक्ति के पैसा लगाए हो सकता है, जिसमें कोई भी मूल्यों पर समझौता ना करना पड़े, और सिर्फ नीट के बारे में बात करें सेंटर, ना तो ये स्ट्रीम, कुछ नहीं, सिर्फ नीट मतलब नीट, रिजल्ट मतलब रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट मतलब ऑथेंटिक रिजल्ट, उस पर बात करें, वो होगा बायोमेंटर्स कमांड सेंटर। याद रखिए, यदि मैं बोलता हूं बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, तो ऐसे ही नहीं बोलता हूं। अपने इतने सालों की मेहनत, इतना एकेडमिक पढ़ने के, जब मैं अपने किसी पेशेंट को से मैं फीस लेता हूं, तो वो कभी ये क्वेश्चन नहीं करता है कि आप बदल गए हो, आपने पहले पिछली बार ये फीस थी, ये फीस हो गई, क्योंकि उसे भरोसा है मेरे हुनर पर, उसे भरोसा है कि डॉक्टर साहब हमको ठीक कर देंगे। हमसे जो फीस ले रहे हैं वो इतने सालों के अनुभव का निचोड़ ले रहे हैं मुझसे। जब आप बहुत छोटा, क्या हो गया कि हम एक अलग हैबिट में चले गए, हम वहां चले गए जहां पर जो है वो छोटी सी योजना लॉन्च करके भी जो है वो सरकारें बन जाती हैं। हम वहां चले गए जहां पर जो है कुछ दुनिया में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चल रही है। हम नहीं, हमको ये देखना है कि कौन, क्या, हम चाह क्या रहे। मैं आपसे कह दूं कि मतलब मैंने एग्जांपल जो योजना करी तो उसका मैंने किसी एक सरकार को टारगेट नहीं किया, मैं, क्योंकि लोग बहुत सेंसिटिव है आजकल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि देखो बेटा, इसको वैसे मत देखो, इसको देखो कि ये कुछ चीजें ऐसी है बेटा जहां पर हमको जो है वो हम चाह कर भी नहीं कर सकते कुछ चीजों को, ठीक है। तो भरोसा रखिए, यदि आपके और मेरे बीच भरोसे का तार नहीं रहेगा तो हम कभी बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। साथ चलना है, कुछ बड़ा करना है, भरोसा रखना होगा। बायोमेंटर्स के ऑफलाइन सेंटर के काम एक और इंपॉर्टेंट, उसकी इनकम का एक हिस्सा, बायोमेंटर्स के ऑफलाइन सिस्टम में उसकी इनकम का एक हिस्सा, सर्टेन परसेंटेज बायोमेंटर्स के एनजीओ को जाएगा, और उस एनजीओ के थ्रू जो बच्चे सेंटर पर पढ़कर सिलेक्ट होंगे उनकी फीस को भरने का अरेंजमेंट भी बायोमेंटर करेगा नीडी बच्चों के लिए। जो बच्चे नीडी होंगे और जिनको लगेगा कि भाई मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन जिनका हो गया है और उनको अब स्पॉन्सर करना है बायोमेंटर को, तो उनकी मेडिकल एजुकेशन को स्पॉन्सर ही बायोमेंटर करेगा नीडी बच्चों के लिए। वो ऑफलाइन सेंटर की फीस का परसेंटेज हमारे एनजीओ को जाएगा, देन एनजीओ विल पे दी फी। और हम कर रहे हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं, और हमें आगे भी ये करते रहना है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए वो कभी उनके लिए ऐसी मजबूरी ना हो कि पैसा कम था इसलिए सब पढ़ नहीं पाए, एमबीबीएस नहीं कर पाए हम, ठीक है। हम अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, कोई सपोर्ट कर देता। सपनों को पंख लगना चाहिए, सपने के पंख कतरना नहीं चाहिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।